बसपा जिला कमेटी की बैठक चिरौंजिया मोड़ स्थित जिला कार्यालय में हुई। बैठक में बसपा पलामू लोकसभा प्रत्याशी कामेश्वर बैठा भी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुनील गौतम ने किया। बैठक में गढ़वा जिला अध्यक्ष ने कहा कि 23 अप्रैल को बसपा प्रत्याशी कामेश्वर बैठा नामांकन करेंगे। नामांकन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। बसपा प्रत्याशी कामेश्वर बैठा ने कहा कि दलित शोषित पिछड़ा को अधिकार दिलाने के लिए एक बार पुनः जनता से गठबंधन कर पलामू संसदीय क्षेत्र में चुनाव के मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा कि शुरू से ही हम दलित शोषितों की आवाज बनते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसी पलामू के धरती के लाल हैं, लेकिन आज भाजपा और इंडिया गठबंधन ने धन बल के दम पर बाहरी लोगों को टिकट देने का काम किया है। आज इंडिया गठबंधन में वैसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया जिसका नाता आरएसएस से रहा है। वह जीतने के बाद इतिहास इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा कि नहीं यह पता नहीं। दलित शोषित पिछड़ों का सुनने वाला कोई नहीं है। बसपा जनता के साथ गठबंधन करते हुए इस बार चुनाव के मैदान में उतरा है। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों से नामांकन में आने की अपील भी की। कहा संविधान बचाना है तो सभी लोगों को एक साथ संगठित होकर बसपा के साथ चलना होगा। मौके पर गढ़वा विधानसभा प्रभारी अजय कुमार चौधरी उर्फ मिंटल, पुनीत अंबेडकर, लोकसभा प्रभारी विनोद सोनी, वीरेंद्र साव, सुनील गौतम, सुदर्शन राम, पलामू प्रभारी जितेंद्र चंद्रवंशी, गढ़वा प्रभारी नंदाराम, संजय गौतम, रामशीष चौबे, भवनाथपुर प्रभारी भूपेंद्र चौधरी, ज्ञानी राम, धर्मदेव शर्मा, संजय बैठा, उमा शंकर राम, चंद्रिका सिंह, सुनेश्वर सिंह, करमदेव राम, शिवशंकर राम, सुनेश्वर राम, राम कयास राम, लवकुश रवि, प्रणव कुमार, वासुदेव कुमार रवि, संजय राम, इंद्रदेव राम सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। बहुत आज में बहुत हमारे लिए एक सौभाग्य का दिन है और एक ऐतिहासिक दिन है, क्षण है। और ऐतिहासिक दिन के साथ मैं तेरा मैं सारा सवाल का जवाब इसी में ला दूंगा आप लोग को एक साथ। क्योंकि मैं आज बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यालय में हूँ और क्योंकि आचार संहिता चल रहा है और हम लोग बाहर सभा को संबोधित नहीं कर रहे हैं, कार्यालय में ही बात कर रहे हैं हम लोग से। तो हमारा जब से विवेक हुआ है तब से इस समाज का जो सामाजिक रूप से जो वंचित रहे हैं लोग, शोषित पीड़ित रहे हैं, मानसिक रूप से जो शिकार रहे हैं, राजनीतिक का रूप से जो शिकार रहे हैं, उनकी जो मानसिक पिछड़ापन का जो कारण रहा है, सामाजिक जो विवेचना का जो शिकार रहे हैं, मैं उन्हीं वर्गों के लिए हमेशा, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब से आते हो, मैंने सारे लोगों के लिए ही प्रतिनिधित्व किया था और संघर्ष किया था। और उस संघर्ष की हमारी एक लंबी इतिहास है। मैं जेल जिंदगी जाने के बाद में मैं बाबा साहब का संविधान और समाज का सामाजिक राजनीति का विश्लेषण करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी से मैं चुनाव लड़ा था और चुनाव में जीत गए थे। और जीतने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं दिया गया था। जेल में हमारी फिर जिंदगी रहा और उसके बाद जेल से हमारा जो लंबी यात्रा में हमारा बहुजन समाज पार्टी से फिर हमको टिकट नहीं मिला तो मैं फिर चुनाव लड़ा और लड़ते तो मैं चुनाव जीता। चल हमारी एक लंबी पदयात्रा से हमारा जो भटकाव हो गया, अस्थाई हम नहीं रह पाई, तो दुखद में हमारे साथ एक घटना रही है। और आज मैं पुनः बहुजन समाज पार्टी का आस्था व्यक्त करते हुए हम अपना संविधान की रक्षा के लिए मानव कांसी राम का जो सामाजिक जो पलामू का जो प्रेरणा रहा है, सामाजिक विवेचना में जो जिस तरह से यहाँ का जो अग्रिम भूमिका मानव का कांसी राम जी ने जो भूमिका अदा किया था, मैं उनका काफ़ी रूप से प्रभावित रहा हूँ और आज भी हूँ। चलिए आज मैं बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ। बड़ी हर्ष के साथ बोलना है कि 13 दिसंबर को 13 मई को एक ऐतिहासिक क्षण होगा, ऐतिहासिक दिन गुजरेगा। आज जिस तरह किया आज मैं मीडिया का संबोधित किया, उस दिन भी मैं संबोधित करूँगा। मेरे भाई मेरे बंधुओं, आज लोकसभा का महापर्व में हमारे कई प्रत्याशी सामने आए हैं। इंडिया से भी आए हैं, एनडीए से, बीजेपी बनाम जो भी इनका संगठन उनके साथ आए हैं और हम
इकलौता बहुजन समाज से है। हमारा गठबंधन यहाँ का आम जनमानस, आम शोषित पीड़ित, न किसी धर्म न किसी मजहब, सारे वर्गों के साथ मेरा महागठबंधन है। और वो महागठबंधन आज हमारे साथ मजबूती के साथ हमारे साथ वह खड़ा है। और यह खड़ा तब तक रहेगा जब तक इनका अंतिम रिजल्ट नहीं मिल जाता है, और जब तक हमारी सत्ता में हमारी भागीदारी जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाता है, तब तक ये आम महागठबंधन हमारा कायम रहेगा। आज मैं कहना चाहता हूँ, चाहे इंडिया के लोग हों चाहे इंडिया के लोग हों, एक सिक्के का दो पहलू है। अगर इनकी राजनीतिक रूप से अगर भविष्यवाणी किया जाए, इनकी गुना भाग किया जाए, तो न तो कांग्रेस कम है और न तो बीजेपी कम है, और ये दोनों भाग पार्टी है। ज़्यादा अगर देखेंगे तो जो इतिहास उठाकर देखेंगे तो आज हम उस समाज का जो लोग हैं, चाहे वो हमको राजनीति में भागीदारी, चाहे हमारा नौकरी चाकरी में भागीदारी, चाहे IAS IPS की भागीदारी, जहाँ हमारी सीख जो रहा है आज से कई वर्षों से, जब से देश की आज़ादी हुआ है, जहाँ हमारा जो हक रहना चाहिए, अधिकार रहना चाहिए, हमारी जो भागीदारी होना चाहिए, आज भी हमारा कहीं कहीं हमारा साफा हमारा निगलेक्ट है, नहीं के बराबर। तो आज दोनों सिक्के का एक पहलू है। और आज हमारा जो गठबंधन पूरे देश में, हमारा जो गठबंधन हमारी बहन कुमारी मायावती अब महागठबंधन की है, जिसका नाम है महागठबंधन, वो है महागठबंधन। हमारा यहाँ का कोई मजहब नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, समाज के साथ गठबंधन है। और समाज के लोग हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। पलामू लोकसभा में भी हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। और यहाँ के लोगों को आज ने एक चर्चा का विषय बन चुका है। लोगों में काफ़ी एक ही चर्चा हुआ है। मैं आज चुनावी दौरा में गया हूँ, मैं कई गाँव को भ्रमण किया है, लोगों से मिले हैं। गांव के पब्लिक गांव से तो नहीं मिल पा का समय नहीं मिल पा रहा है। मैं वहाँ के लोगों से, खास लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिले हैं। उसकी आप लोग को रिपोर्ट है, आप लोग के पास है। हम समझते हैं कि यह चुनाव में हमारा महागठबंधन हमारा जीतने जा रहा है। सर राजद का है, छोड़िए, बताइए क्यों छोड़ेगा? देखिए, अब तो हम आपको बोल दिए कि दोनों का जो गठबंधन है वो तो समझ गए। 5 साल दूसरी बात है कि देखिए, जिस तरह से टिकट का मामला था, हमने, सच बात है कि हमने संजोग पाला था, हमारा अपना काफ़ी हमारी जिज्ञासा था कि मुझे टिकट मिलेगा। और मैं सेकुलर संगठन जिन बोलते हैं, जो लोगों को बोलते हैं, मैं उनका नेतृत्व करूंगा। लेकिन ये सब दिखता जागता सबूत है। हमको कहने का काम मतलब है, खुद आप जान रहे हैं कि दोनों एक ही सिक्के का पहलू है। जो देखेंगे, आज जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी आई हैं वो RSS का कैडर है। आज भी वो RSS से रिजाइन नहीं दी हैं और वो बीजेपी से प्रोडक्ट होकर के आए हैं। चूँकि भारत के रूल में, कानून में, संविधान में नियम है कि कोई भी स्टेट से अगर चाहे वो सांसद बनता है, चाहे वो विधायक बनता है, और अगर वो इकलौता रहता है तो कहे किसी दल में चला जाता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर संजोग से, अगर मान लिया संजोग बन ही नहीं पाएगा,